ठीक है अनवर साहब, आपने अपनी बात को बड़े पुख्ता तरीके से रखा है। अब हमारे साथ में और भी मेहमान हैं, थोड़ा थोड़ा हम सबके पास जाएंगे ताकि बात पूरी हो सके। सर्वेश त्रिपाठी जी हैं हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सर्वेश जी, मुझे बड़ी चिंता हो गई एक बात सुनकर के। वैसे तो मुस्लिम धर्मगुरु हैं अनवर साहब, लेकिन उन्होंने कहा कि भाई 2014 के बाद से बड़ी दिक्कत है और 2027 में योगी आदित्यनाथ की सरकार नहीं रह जाएगी और मोहब्बत की दुकान खुलेगी। अरे जो मोहब्बत की दुकान वाला जुमला है ये एक्चुअली कांग्रेस का है और मैं बड़ा पशुपेश में पड़ गया। मतलब सर्वेश जी, समाजवादी पार्टी जितना मुस्लिमों की इदारत करती है, अब ये कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। कुछ मसला इनको, मतलब या तो कुछ कंफ्यूजन है, ये समझ नहीं पाए कि जुमला किधर से आया था। ऐसे में फिर क्या करेगी समाजवादी पार्टी? ये तो सीधे सीधे कांग्रेस की तरफ जा रहे हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे योगी बाबा स्क्रीन पर दिख रहे हैं, उनको सादर प्रणाम। सब अग्रजों को प्रणाम और शेखर भाई जनता को प्रणाम जो मैं सुन रहे हैं। ये तो आप खेल गए पहले सवाल में। ये ठीक है। पहली बात ये है कि ये जो मुद्दा है शेखर भाई, ये खैर उनका अपना जाति स्टेटमेंट है जो भी उन्होंने बोला अनवर भाई ने। मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं कि ये पूरा जो खेल है, और ये जनता समझ भी रही है और आई एम श्योर आप भी समझ रहे हैं, आप बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, कि ये जो पूरा खेल है ये केवल इसलिए रचा गया है कि बहुत सारे फ्रंट पे भाजपा सरकार घिर गई है। और कहीं से भी मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि जब ऐसा धर्म शुरू होता है ना, मुझे ये भी खराब लग रहा है कि जो योगी आदित्यनाथ जी ने बोला, मुख्यमंत्री जी ने बोला, या फिर जो जयवीर जी ने बोला, और उसके बाद जो रिटेलिएशन में ये आ रहा है कि घंटा बजता है और मंदिर का ये होता है, मैं दोनों बयानों के खिलाफ हूं। क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं कि जब मैं सुबह उठता हूं और कहीं मंदिर से कोई ध्वनि आती है तो वो मेरे अंदर पॉजिटिविटी लाती है। सेम गोज विथ एनीवन जो एसोसिएटेड है, उसकी स्पिरिचुअल जो आवाजें होती हैं, चाहे मस्जिद हो चाहे गिरजाघर हो, वो पॉजिटिविटी लाती है। ये कहीं पे भी किसी को भी परेशान नहीं कर सकती। कहीं कोई अपने ईश्वर को याद कर रहा हो, ये किसी को परेशान कर रहा है तो उसके अंदर बहुत ही कोई नेगेटिव एनर्जी है, जिसको हमने फिल्मों में भी देखा होगा कि कोई अगर भूत किसी के ऊपर चढ़ जाए या कोई प्रेत चढ़ जाए तो भगवान का नाम लेने से वो डरने लगता है, भागने लगता है। तो अगर ऊपर वाले किसी भी धर्म के ऊपर वाले हो, अगर उनके नाम से किसी को खलल पहुंच रही है, दिक्कत हो रही है, तो उसके अंदर कोई खराब सोच का आदमी बैठा हुआ है जो दिक्कत हो रहा है, वो नेगेटिविटी परेशान कर रही है उनको अपने अंदर झांकना चाहिए। क्योंकि ईश्वर का नाम आपके अंदर सकारात्मकता का प्रवाह करता है, वो कभी परेशान नहीं कर सकता। दूसरी बात, नीट पे मुख्यमंत्री जी को बोलने की फुर्सत नहीं है। 69,000 शिक्षक रेंग रहे हैं सामने आके, उस पे बोलने की फुर्सत नहीं है। महंगाई पे बोलने की फुर्सत नहीं है। ये भाजपा की टैक्टिक्स है। जैसे ही वो गड़बड़ फंसते हैं ना, तो वो कहा जाता है स्टिक टू योर बेसिक्स। और भाजपा की बेसिक्स क्या है? यही हिंदू मुसलमान। इसमें लाके ही जो धर्म को बीच में लाते हैं, इसमें हर तरफ से हमारे सनातन की हानि होती है कि फिर आ रहा है कि नहीं मंदिर का घंटा बज रहा है और ऐसा हो रहा है, ये लोगों को बोलने का मौका मिल रहा है। ये खराब है। मुझे मैं सनातनी हूं और मुझे ये सुनना खराब लगता है जब इस तरह की बातें, क्योंकि जब आप बोलेंगे तो रिटेलिएशन होगा। अब रिटेलिएशन में कौन थ्राइव करता है? बीजेपी की खुराक यही है कि वो इन सब चीजों पे, अरे मुख्यमंत्री जी आते और 69,000, आपने देखा होगा शेखर भाई, इस गर्मी में, चिलचिलाती गर्मी में 69,000 शिक्षक रोड पे रेंग रहे थे। नीट में 4 से ज्यादा बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। इस पे बोलने के लिए ना प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, मुख्यमंत्री ठीक है, मैं समझ गया। आज हम अपने मुद्दे पर ही रहेंगे। हम लोग ये चीजें तो करते हैं। अब आप भी जानते हैं कि उसका कोई जवाब श्याम सलोने जी देने से रहे, उनको सूट करता है। अगर ये जैसा आप लोग बता रहे हैं तो वो उसी पे रहेंगे। तो बेहतर ये है कि हम लोग थोड़ा सा इकट्ठा कर लें। एक सर्वेश जी और बात है, अनवर साहब ने जो बात, अनवर साहब थोड़ा सा रुक जाइए। अभी तो मैं सर्वेश जी पहुंचा हूं, अभी जूना अखाड़ा बचा है, उधर श्याम जी बचे। मैं आऊंगा आपके पास, आऊंगा। नहीं अनवर साहब बीच में नहीं, अनवर साहब मैं बीच में नहीं बोलने दूंगा, ये गलत ना। आप डिबेट डिस्टर्ब करेंगे तो फिर काम नहीं चल ना। एक सेकंड, आप अपनी बारी पे बोलिएगा, ये गलत चीज है। अनवर साहब की आवाज रोक दीजिए। वो ये कह रहे हैं कि मुस्लिम धर्मगुरु लिखा है, वो हटा दीजिए उनके नाम से। तो क्या लिखे? मुस्लिम कॉलर लिखे, आप धर्मगुरु लिख दिया। कोई कहेगा मामा बैठ के बैठे नहीं है, धर्मगुरु कहां से आके? सर स्कॉलर करिए आप इसको। अच्छा, मुस्लिम स्कॉलर, ठीक है, स्कॉलर कर दीजिए। ठीक है।